सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। तो जब भी हम अपनी स्टोरी की शुरुआत इस तरीके से करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड एमा। तो एक लड़की थी एमा नाम की। तो जब भी हम किसी का नाम बताते हैं इस तरीके से, एक लड़का था, एक लड़की थी एमा नाम की, तो पहले तो हम ऐसे बोलेंगे देयर वॉज अ गर्ल, फिर बोलेंगे नेम्ड। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड एमा, यानी एमा नाम की एक लड़की थी। एमा डिडेंट हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। एमा का कोई भाई या बहन नहीं था। एमा डिडेंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एमा की ना कोई भाई था ना कोई बहन। शी वॉज हर पेरेंट्स ओनली डॉटर, वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इस तरीके से बोलते हैं ना, इकलौती लड़की थी। शी वॉज हर पेरेंट्स ओनली डॉटर। एमा's पेरेंट्स बोथ वर्कड, एमा के जो माँ बाप थे वो दोनों ही काम करते थे। इस इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं? एमा's पेरेंट्स यानी एमा के माता पिता बोथ वर्कड, दोनों ही काम करते थे। एंड वुड लीव इन द मॉर्निंग, अब उनका जो रोजाना का काम है वो बताया जा रहा है कि वे क्या करते थे रोज, तो इसके लिए वुड का यूज करेंगे यूज टू का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एमा's पेरेंट्स बोथ वर्कड, एमा के माँ बाप दोनों काम करते थे। एंड वुड लीव इन द मॉर्निंग, और सुबह निकलते थे यानी काम के लिए। एंड वुड लीव इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग, सुबह काम के लिए निकलते थे और शाम को वापस आते थे। एमा's पेरेंट्स डिडेंट लाइक हर, जो एमा के माता पिता थे वो एमा को पसंद नहीं करते थे। एमा's पेरेंट्स डिडेंट लाइक हर, एमा के माँ बाप एमा को पसंद नहीं करते थे। बिकॉज दे वॉन्टेड अ सन, क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था। बिकॉज दे वॉन्टेड अ सन, उनकी जो चाहत थी वो एक लड़के की थी। इंस्टेड ऑफ अ डॉटर, एक लड़की के बजाय, तो इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते थे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि एमा's पेरेंट्स डिडेंट लाइक हर बिकॉज दे वॉन्टेड अ सन इंस्टेड ऑफ अ डॉटर। दे वुड ऑलवेज टॉक टू एमा एंगरली, वे हमेशा एमा से गुस्से में बात किया करते थे। जब भी हम इस तरीके से बताते हैं पास्ट में स्टोरी में कुछ हो रहा है कि वो ऐसा किया करते थे, यानी ऐसा रेगुलर होता था, अक्सर हुआ करता था, तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। दे वुड ऑलवेज टॉक टू एमा एंगरली, यानी वे हमेशा एमा से गुस्से में बात किया करते थे। स्कोल्डिंग हर फॉर स्मॉल थिंग्स, उसे छोटी छोटी बातों पर डांटते थे। स्कोल्डिंग हर फॉर स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी छोटी बातों पर डांटते थे। एज एमा गोट ओल्डर, जैसे एमा बड़ी हो रही थी, बड़ी हुई, शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट हर पेरेंट्स, कि उसके जो माँ बाप है ना, डिडंट लाइक हर, उसे पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि एज एमा गोट ओल्डर, जैसे एमा बड़ी हुई, शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट हर पेरेंट्स डिडंट लव हर, कि उसके माँ बाप उसे लव नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। वन डे, एक दिन, When Emma's parents came home, जब एमा के जो माँ बाप है वे घर आए काम पे से। One day when Emma's parents came home, एक दिन जब एमा के माता पिता घर आए, they were very tired, वे बहुत थके हुए थे। They were very tired, वे बहुत थके हुए थे। Emma's friends were going to see a movie with their parents, जो एमा के दोस्त थे वो अपने माँ बाप के साथ मूवी देखने जा रहे थे, कोई मूवी लगी थी अच्छी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि Emma's friends, जो एमा के दोस्त थे, were going to see a movie with their parents, जो अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ मूवी देखने जा रहे थे। And Emma started insisting, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमा ने जिद करनी शुरू कर दी, दैट शी वांटेड टू गो टू, कि वो भी जाना चाहती है अपने माँ बाप के साथ, यानी तुम भी मुझे लेके चलो। एंड एमा स्टार्टेड इंसिस्टिंग दैट शी वांटेड टू गो टू, और एमा ने जोर देकर कहा, यानी जिद करने लगी कि वो भी जाएगी। हर फादर टोल्ड हर दैट दे कुडंट गो, उसके माँ बाप ने कहा कि वे नहीं जा सकते। हर फादर टोल्ड हर, उसके पिता ने उससे कहा, दैट दे कुडंट गो, कि वे नहीं जा सकते, बिकॉज, क्योंकि दे वर टायर्ड, वे बहुत थके हुए थे। दे वर टायर्ड, वे बहुत थके हुए थे। बट शी केप्ट इंसिस्टिंग, लेकिन वो इंसिस्ट करती रही, जिद करती रही। बट शी केप्ट इंसिस्टिंग, लेकिन वो जिद करती रही। सीइंग दिस, इसे देखकर, सीइंग दिस यानी उसकी जिद को देखकर, उसे देखकर, हर फादर गोट एंग्री, उसके पिता को गुस्सा आ गया। हर फादर गोट एंग्री एंड स्लैप्ड हर, और उसे थप्पड़ मार दिया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सीइंग दिस हर फादर गोट एंग्री, इसे देखकर उसके पिता को गुस्सा आ गया, एंड स्लैप्ड हर, और उसके थप्पड़ मार दिया। देन टोल्ड हर, फिर उससे कहा, टू गो टू हर रूम एंड स्लीप, कि कमरे में जाकर सो जाओ। देन टोल्ड हर टू गो टू हर रूम एंड स्लीप, फिर उससे कहा कि कमरे में जाकर सो जाओ। एमा
क्वाइटली वेंट टू हर रूम। एमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। एमा क्वाइटली वेंट टू हर रूम। एमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, हर फादर रियलाइज्ड दैट ही शुडंट हैव स्लेप्ट हर। थोड़ी देर बाद उसके पिता को एहसास हुआ कि उसे उसके थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आफ्टर अ वाइल यानी थोड़ी देर बाद, हर फादर रियलाइज्ड, उसके पिता को एहसास हुआ, दैट ही शुडंट हैव स्लेप्ट हर, कि उसे उसके थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। एंड रिग्रेटेड, और पछतावा होने लगा यानी पछतावा हुआ। ये बताया जा रहा है कि आफ्टर एमा वो स्लेप्ट, यानी एमा के थप्पड़ लगने के बाद, यानी उसके पिता ने उसके थप्पड़ मारा था, तो बताया जा रहा है कि आफ्टर एमा वो स्लेप्ट, एमा के थप्पड़ लगने के बाद, हर फादर वॉज फिल्ड विद रिग्रेट, उसके जो पिता थे वो अफसोस से भर गए, यानी उन्हें अफसोस होने लगा बहुत ज्यादा। आफ्टर एमा वो स्लेप्ट, हर फादर वॉज फिल्ड विद रिग्रेट, उसके पिता जो थे वो किससे भर गए? रिग्रेट से, अफसोस से भर गए, उन्हें अफसोस होने लगा। एमा's पेरेंट्स बिगेन टू रियलाइज, एमा के जो माता पिता थे उन्हें एहसास होने लगा। एमा's पेरेंट्स बिगेन टू रियलाइज, एमा के माता पिता को एहसास होने लगा, दैट कि दे वर नॉट ट्रीटिंग एमा वेल, कि वो एमा को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, उससे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे, यानी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। दैट दे वर नॉट ट्रीटिंग एमा वेल, they would scold her for small things, उन्हें एहसास होने लगा कि they would scold her for small things, कि वो उसे छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं। never spoke to her, कभी उससे बात नहीं करते। with love, मोहब्बत से, प्यार से कभी उससे बात नहीं करते। never spoke to her with love and never took her anywhere, और ना ही उसे कहीं भी कहीं ले जाते। and never took her anywhere, और ना ही उसे कभी कहीं ले जाते। when Emma's father thought about this, वे जब एमा के पिता ने इस बारे में सोचा, when Emma's father thought about this, जब एमा के पिता ने इस बारे में सोचा, tears welled up in his eyes, यहाँ पर well up का मतलब है आना, निकलना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि tears welled up in his eyes, उसकी उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। he got up, वे उठे, यानी बैठे थे तो एकदम he got up, वे उठे, and went to Emma's room, और एमा के कमरे में गए, to apologize, माफी मांगने। he got up and went to Emma's room to apologize, वे खड़े हुए और एमा के कमरे में गए माफी मांगने। बट बाय देन, लेकिन तब तक, इट वॉज प्रोबेबली टू लेट, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। बट बाय देन इट वॉज प्रोबेबली टू लेट, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। एज सून एज ही एंटर्ड द रूम, जैसे उन्होंने कमरे में एंटर किए, यानी कमरे में घुसे। एज सून एज ही एंटर्ड द रूम, एमा's पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड, एमा के माता पिता सरप्राइज्ड थे, हैरान थे, टू फाइंड, देखकर, दैट शी वॉज नॉट देयर, कि वो वहां नहीं थी। एमा's पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट शी वॉज नॉट देयर, एमा के माता पिता जो सरप्राइज थे देखकर कि वो कमरे में नहीं थी, वो वहां नहीं थी। शी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट यानी वो जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट होम, वो घर छोड़कर जा चुकी थी। अब होम का यूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। शी हैड लेफ्ट होम, वो घर छोड़कर जा चुकी थी। एंड दे वेंट सर्चिंग फॉर हर फॉर मंथ्स, वे महीनों तक उसे सर्च करते रहे। एंड दे वेंट सर्चिंग फॉर हर फॉर मंथ्स, वे महीनों तक उसे सर्च करते रहे, ढूंढते रहे। बट दे नेवर फाउंड हर, लेकिन वे उसे कभी नहीं ढूंढे, लेकिन बट दे नेवर फाउंड हर, लेकिन वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। एंड शी नेवर रिटर्न्ड होम, और वो कभी घर नहीं लौटी। एंड शी नेवर रिटर्न्ड होम, और वो कभी घर नहीं लौटी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कहानी बहुत ज़्यादा लंबी थी, मैंने इसे शॉर्ट किया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। आपको अच्छी लगी और आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।